हेलो। अब वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। ओके, सो प्रीवियसली हम लोगों ने यहाँ तक स्टेप्स क्रिएट कर लिए थे डिजिटल पेंटिंग की, जहाँ पे हमने स्केचेस क्रिएट कर लिया था एंड देन फिर हम उसके ऊपर में कलरिंग कर रहे थे। नाउ ये कलर ब्लेंडिंग मोड जो है जनरली आपको ब्लेंडिंग मोड सेक्शन पे मिलेगा। और कलर ब्लेंडिंग मोड जो होता है उसका फ़ायदा ये चीज़ का होता है कि ये आपको पीछे का जो कलर वैल्यू होती है उसके साथ ब्लेंड नहीं होता। ये ब्लैक और वाइट की जो वैल्यूज़ होती हैं उसके साथ ब्लेंड हो जाता है। तो इसके कारण से अगर ब्राउन डाला हुआ है तो ब्राउन ब्लैक वैल्यू के साथ मिक्स होगा तो डार्क ब्राउन हो जाएगा, और लाइट वैल्यूज़ के साथ मिक्स होगा तो लाइट ब्राउन हो जाएगा, है ना। तो अगर इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ बढ़ानी या घटानी है तो आपको उस तरीके से कलर्स करने होंगे यहाँ पे, है। अब अगर हम कलर वैल्यूज़ तो हमने यहाँ डाल दी हैं, हम थोड़ा सा लाइट वैल्यूज़ भी इधर पुट करते हैं। 52 है, 72 सबसे ब्राइट वैल्यू, ठीक है, इस तरीके का। और वॉल्यूम वाली जगह पे आप इसको पुट करेंगे। और ये जो है इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम लोग शेडोज़ बना रहे हैं। एक रिम की बात हमने कही थी, जो रिम लाइट है वो एजेस पे बनती है ना। ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हम ठीक है, तो जितना एडिशनल हिस्सा है उसको आप चाहें तो रिमूव कर सकते हो। ये प्रोसेस आप कभी भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि सिलुएट जो है वो बहुत मायने रखता है। ब्रश लेंगे, ठीक है, और इसकी oops, इसको ना यहाँ लगाना होगा। हमारी लाइट इस तरफ से आ रही है।
वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ आएगा तो दूसरी जगह से डेप्थ ले लेंगे। डेप्थ के लिए प्रति जो लाइन है उसमें, क्योंकि ये रस्सी है ना, या हम पट्टी बांध रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो इनके बीच में गैप्स होंगे। इन गैप्स को बोलते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन। ऑक्लूजन बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये आपके गैप्स में या दो ऑब्जेक्ट जब टच होती है तब ये नज़र आते हैं। 3D लाइन में इसको एम्बिएंट ऑक्लूजन बोलते हैं। थोड़ा सा शेडो डेप्थ और अच्छी क्लियर कर दी जाए। शेप थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। हर एक मसल्स का एक शेडो बनेगा। शेडो स्ट्रोक्स बनाने का तरीका ये रहेगा कि तुमको एक लाइन में एक स्ट्रोक में कवर अप करना है। कोशिश करो जितने कम स्ट्रोक्स में तुम शेडोज़ कवर अप कर पाओ उतना अच्छा। यहाँ पे ना एक हड्डी अंदर जाती है तो उसकी शेडो बनती है। फिर यहाँ से आपका काफ मसल्स की जितनी डेफिनेशन होती है वो क्रिएट होगी। कुछ हिस्सों को मिटा दिया जाए इरेज़र से। ई शॉर्टकट है इरेज़र का। हाँ, तो हम थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉलिड शेप रहना चाहिए। सॉलिड शेप रहेगा ना तो इजीली रीडेबल होगा। और लीनियर डिज़ाइन से बचें, सीधी स्ट्रेट लाइन से बचें। कर्व ज़्यादा ऐड करें क्योंकि आप ह्यूमंस में काम कर रहे हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, रिदम। ह्यूमंस में रिदम होती है। क्या होती है रिदम, मयंक?
रिदम क्या होती है? ह्यूमंस को बनाते समय रिदम पता होना चाहिए। कर्व्स, कर्व्स को रिदम बोलते हैं, बट किस फॉर्मेट में होता है वो? ए, ऐसी होती रिदम। तो जो भी चीज़ बाहर से आती है वो अंदर की ओर चली जाती है। ह्यूमंस के सब पोर्शन पे, जैसे हाथ बनाया हमने, लात बनेगी तो स्ट्रेट नहीं रहता, लीनियर नहीं रहता ना वो, उसमें रिदम होती है। ह्यूमन साइड लेग जो है, फ्रंट लेग भी ऐसे ही बनेगा, फ्रंट लेग इसी में से बन जाता है। फ्रंट लेग बन जाता है। तो ये रिदम पता होनी चाहिए जब आप ह्यूमन बनाते हो। ये सब जगह काम आती है, इवन ह्यूमन के पोस्चर में भी काम आती है। ह्यूमन का हेड जो है ना, जनरली लोग ऐसा बनाते हैं, उसका हेड ऐसा होता है, ऐसा। ये आया यहाँ से, फिर ऐसा जाएगा। जो ये हिस्सा है यहाँ से इधर आएगा, और जो पेल्विस हिस्सा है वो उल्टा हो जाएगा, है ना। ये घूम जाती, बकेट सामने की ओर आ जाती है। तो क्या होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तब ह्यूमन का हैंड जो है यहाँ तक के कलाई होती है, और थाइस तक का उसका, अपर थाइस तक का इसका हाथ आता है, एंड देन फिर उसके बाद वैल्यू जाती है। अब मार्वल का जब कैरेक्टर बनाते हैं तो 8 सर का बनाया जाता है, और जब रियल ह्यूमन का बनाते हैं तो 7.5 सर का मेजरमेंट लिया जाता है। देखो, पूछो जरा क्या हो गया, तुम पूछ लो मैं। क्या हो गया? तो ये यहाँ पे हम थोड़ी सी डेप्थ वॉल्यूम बनाएंगे। जब ये वैल्यूज़ क्लियर होने लगती है ना, तो स्केचिंग जो है ना वो धीरे धीरे बंद होने लगती है। मतलब आपको स्केचिंग धीरे धीरे फेड करते जाना चाहिए। तो अभी क्या है, जैसे हमने वैल्यूज़ बना लिए तो हमारी ये डार्क वैल्यूज़ काफ़ी स्थिर नज़र आ रही हैं कंपैरेटिवली लाइट वैल्यूज़। लाइट वैल्यूज़ काफ़ी जैकेट नज़र आ रही है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। एक्स दबा के स्विच करते रहो। क्या था, व्हाट हैपेंड? अच्छा, स्ट्रोक जो है वो क्लियर होने चाहिए, जैकेट स्ट्रोक्स से बचें। जैकेट स्ट्रोक का मतलब होता है आप अपने डिज़ाइन को लेकर अनश्योर हैं। अगर आप ऐसा बनाते हैं ना, दैट मीन्स आपको पता नहीं है कि आपका स्ट्रोक आगे जाके क्या इफेक्ट लाने वाला है ना। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक स्ट्रोक में उसको अचीव करना चाहें।
सा आपको आइडिया आ जाएगा उस चीज़ का। अब ज़्यादा बड़े ब्रशेज़ में क्या होता है कि डिटेल्स नहीं क्रिएट होती, तो छोटे ब्रशेज़ से करिए, उससे क्या होगा, डिटेल्स ख़राब नहीं होती। थोड़ा सा शाइन ज़रूर ऐड आ जाएगा, लेकिन डिटेल्स ना ख़राब नहीं होगी। इसीलिए क्लिप मास्क करते हैं ताकि बाहर ड्रॉ ना हो, है ना। यहाँ पे कलर, अब स्केचिंग को अगर मैं थोड़ा सा कम फिल करूँ तो मुझे वो हल्का हल्का वैल्यू दिखने लगेगी। ये अभी उसी के ऊपर हो गया है। तो यहाँ से थोड़ा सा एक और लेयर बना के आउटलाइन कर देंगे हम लोग, और क्लियर आउटलाइन कर देंगे, तो वो हो सकता है, पॉसिबल है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स गेट ऑन विथ अवर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो रहा है ब्रश, तो F5 दबाएंगे और यहाँ पे ब्रश टिप शेप है। अलग अलग टाइप के ब्रशेस मिल जाएंगे यहाँ पे, स्पंज टाइप के ब्रशेस मिल जाएंगे, है ना, जहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट लाइट बनाई जा सकती है। शेप डायनामिक्स ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लेते हैं, ताकि यहाँ से ऑन कर दो, यहाँ भी ऑन कर दो और फिर बनाओ। तो आपको क्या है ना, अब स्ट्रोक जैसे दूर जाता रहेगा तो वो कम होते जाएगा। इससे आपको ज़्यादा बेटर कलर करने को ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करके थोड़ा सा मैं कुछ फोर्स जैसा बना देता हूँ। अब मसल्स जो होती हैं वो कौन से शेप की होती हैं मयंक? मसल्स कौन से शेप की होती हैं? सर्कुलर, सर्कुलर होती हैं। बताओ मयंक, तुम तो स्केचिंग मास्टर हो भाई, बताओ बताओ, जब तक मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ शेडोज। ऐसे चुप नहीं रहना है भाई मयंक, तुम्हारा तो 3D में भी मसल्स हो चुका है, एनाटॉमी पढ़ा चुका हूँ मैं, मॉडलिंग में भी पढ़ा चुका हूँ, और 3D में मसल्स रिग जब हमने किया था तो भी पढ़ा चुका हूँ। मसल्स जो होते हैं वो कौन से टाइप की होती है मसल? शिफ्ट दबा के क्लिक, क्या होगा ना कि वो एक लाइन ऑफ स्केल आ जाएगा उसमें, वो जो स्ट्रोक स्टडी लाइन का वॉल्यूम आता है ना वो आ जाता है, शाइन आता है। हाँ, ये वो के लिए है, मिरर लाइट शाइन। और अभी क्या है, इसमें हमने ब्लेंडिंग मोड कुछ भी नहीं डाला है ना, तो ये अभी हम लोग केवल सिंपल उसके ऊपर में लगाते जा रहे हैं। हाँ, चिकनी सर, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्युलर। स्पेक्युलर हाईलाइट होता है ये हाईलाइट से थोड़ा अलग होता है। हाँ, तो जो जिन स्किन में ऑयल होता है, जिन वाटर, हाँ, मॉइस्चर और ये सब रहता ना, उस शाइन ज़्यादा है। एग्जैक्टली सेम चीज़ है यहाँ पे भी। बताया नहीं मयंक ने, क्या बात है मयंक तुमको। और स्ट्रोक ना हमेशा जब शेप डायनामिक यूज़ करो तो जहाँ से शुरू होता है ना वहाँ पे हमेशा मोटा बनता है, और जहाँ पे ख़त्म होता है ना वहाँ पे कम हो जाता है। तो अगर आप ऐसा खींचोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक में कम होगा, ना कि अगर आप ऐसा खींचोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक में। तो आप जिस फ्लो में शेड करते हो उसी फ्लो में शेड करिए। जैसे इधर से इधर जा रहा है तो देखो ये चौड़ा है, इधर कम है, और इधर से इधर जाएगा तो पतला है, पतला जा रहा है, थोड़ा सा चौड़ा होगा। वैसा राइट टू लेफ्ट वाला हिसाब नहीं है, बस ये है कि आप अपना जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा मॉनिटर करके देखो, जिस जगह से शुरू होगा ना और जिस जगह पे ख़त्म होगा वहाँ साइज़ डिफरेंस रहता है। हाँ, यही चीज़
शेप डायनेमिक्स करता है। अगर ये बंद कर दूंगा तो सब जगह यूनिफॉर्म आ जाएगा। ये देखो यहाँ बंद कर दिया, यहाँ भी बंद कर दिया, साइज यूनिफॉर्म आ गया। मैं इसको ऑन कर दिया तो साइज वो आ गया। ये कंट्रोल ध्यान में रखें। अब ये जो है ये कर्व बनेगा ना, मैं राइट से कर्व बना सकता हूँ ना लेफ़्ट से कर्व बना सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रोक गड़बड़ हो जाएगा। मुझे स्ट्रोक यहाँ से यहाँ चाहिए, लेकिन मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मैं राइट ही हैंडी हूँ, राइट हैंड से काम करता हूँ, लेफ़्ट से। तो फिर मैं क्या करूँगा, इमेज में जाके, इमेज रोटेशन में जाके फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लूँगा। अब मैं इसको बना सकूँगा, है ना, या इधर से इधर बना सकता हूँ। इधर से ज़्यादा अच्छे से बना पाऊँगा। हाँ मयंक, तुमने बताया नहीं, क्या बात है, कुछ तो सोचो। एक गैस भी नहीं किए भाई, यश ने तो गैस भी कर लिया। तुम गैस तो कर ही सकते हो। एजेस में हमेशा हाइलाइट्स बनते हैं, तो एक बार शेडोज आपकी करेक्ट हो गई ना, काम खत्म हो जाता है। कलर्स तो सिंपली केवल टोन से आ जाता है, वो आपको ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए तुमको यहाँ बैठाया हुआ है। अब देखो आर दबा के स्ट्रोक जो है वो ऐसा कर लेते हैं, हाँ, ताकि मुझे अच्छे से आसानी जाए स्ट्रोक लगाने में। हाँ, एक एक उसमें कोशिश करें कि एग्जैक्ट पुट हो जाए। हाँ मैं बताओ बताओ, तुम तो बताने वाले थे भाई, नहीं पता, हार गए, शर्त हार गए तुम। स्ट्राइप्स होती हैं, ये जो सर्कुलर हम बल्ज देखते हैं अपनी बॉडी में, ये एक्चुअली क्या होता है, पट्टियाँ लग लग के वो बल्ज क्रिएट होता है, क्योंकि टिश्यू फाइबर होता है, स्ट्राइप्स होती हैं। इसको ध्यान रखेंगे ना तो हमेशा आप सेंटर पे नहीं बनाएंगे स्पेकुलर, आप हमेशा आउटर और बॉर्डर एजेस पे लगाएंगे, और या फिर ऐसा लगाएंगे, है ना। तो क्या होगा, स्ट्राइप्स होती है ना, पतली होती हैं, तो लाइट्स जो है वो कर्व होके सेंटर सर्कुलर हाइलाइट्स नहीं बनाती बॉडी में। हाँ चेक्स, ये चेक्स है वैसे। हाँ स्ट्राइप्स एक लाइन, ये 4 बोलना चाहिए, 4x4 स्ट्राइप्स है ये, एक ऐसी भी गई है और ऐसी भी गई है। तो इससे साबित होता है कि मयंक ने पढ़ाई नहीं की। कैसे मयंक? कैसे 3D आर्टिस्ट बनोगे भाई, तुम्हें यही नहीं पता है कि मसल्स का शेप कैसा होता है, वॉल्यूम कैसा होता है। ऐसा कोई भी तुमको आउटरन कर जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो लाइटिंग शेडिंग करने में आसानी जाती है। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया, 2 शेडिंग वैल्यू डाली है, हाइलाइट्स और शेडोज। अगर इसको रिमूव कर दूं तो भी मेरा स्ट्रक्चर एंड फॉर्म खड़ा हुआ है, बराबर से नज़र आ रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ जा रही है, फॉर्म वैल्यू नज़र आ रही है। कुछ कुछ एरियाज़ हैं जिन जगह पे थोड़ा सा और काम किया जा सकता है, ताकि एक वॉल्यूम नज़र आए कि कहाँ से आप कहाँ ले जा रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। हाँ, इसको रिम लाइट बोलते हैं, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये पतला सा, क्योंकि यहाँ क्या फ्लैट हो गया,
तो हमें पता नहीं कि ये कितना सर्कुलर है, कितना गया हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमने एक लाइट की इंफॉर्मेशन के बारे में बात की थी, अ, अच्छा हमने डिलीट कर दिया। तो क्या है कि यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से फिल लाइट आ रही थी, जो इधर से क्या होता है लाइट पड़ती है, मेजर लाइट रहती है, तो इधर से पड़ती है ना, शेडो बनती है फ्लैट उस तरफ में। तो इस हिस्से को विजिबल करने के लिए, जैसे अभी देखो विजिबल नहीं है, यहाँ डिटेल्स नहीं है, तो अगर इस हिस्से को डिटेल्स देना है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा फिल लाइट लगती है। इससे क्या होता है, ये डिटेल्स क्लियर हो जाती है। और अभी सीन जो है वो काफ़ी फ्लैट नज़र आएगा, क्योंकि पीछे के वाइट बैकग्राउंड से लेकर हमारे कैरेक्टर के बीच में कोई लाइट नहीं है, जिससे हमको डेप्थ नज़र नहीं आती है ना, पर्सपेक्टिव डेप्थ नज़र नहीं आएगी। तो पीछे में जो लाइन लगती है, लाइट लगती है, वो रिम लाइट होती है। वो क्या करती है, एजेस में अपनी छाप छोड़ती है, जो भी कलर की आप दे रहे हो। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको स्केचेस को ऑन करेंगे और पतली रिम लाइट बनाएंगे। अब ये मैं स्केचेस के ऊपर बना रहा हूँ तो वो नहीं करूँगा, मैं इसको ऑन करूँगा, शेडोज़ एंड लाइट्स के ऊपर बनाऊँगा ताकि ब्लेंडिंग मोड काम कर सके। और याद रखना, कभी भी इससे ऊपर ना जाना है कलर करते समय, और इससे नीचे नहीं जाना है। ये हिस्सा समझिए सूरज के लिए है, जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये ब्लैक होल के लिए है ना, जहाँ कोई रोशनी नहीं होगी। इधर गए तो डिजिटल वर्ल्ड काम नहीं करता है, तो हमको वो ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। तो यहाँ पे रिम लगाएंगे, शेडोज़ क्लियर करेंगे, और ये आप उस पॉइंट तक कर सकते हो जिस पॉइंट तक आपको लगता है कि अब ये लग रहा है उस वॉल्यूम या डेप्थ के कारण रियल लग रहा है। कई लोग बोलते हैं ना रियल जैसा दिख रहा है। रियल उद्देश्य नहीं होता, रियल से ज़्यादा उद्देश्य होता है कि आप इस पर वॉल्यूम क्रिएट कर पाएँ कि नहीं। अगर वॉल्यूम क्रिएट है डिज़ाइन का विदाउट स्केचिंग, तो दैट मीन्स कि आप है ना फ्लो स्केच शाइन फ्लो बनाना है तो दे सकते हैं। इससे थोड़ा सा, और यहाँ पे ब्लैक कलर की वैल्यूज़ भी थोड़ी सी आ जाएंगी। क्या हो गया, वो तो जा रहा है, क्या हो गया। वो ना धो के दे। क्यों भाई, तुम क्यों दोगे। धो दूंगा सर, कुछ नहीं होता ऐसा, दोस्त है मेरा रोशन, काम में भले ही मदद नहीं करूंगा उसको, कब टी शर्ट धो दूंगा उसको, काम में नहीं हेल्प करूंगा कि मेरे को 3 बजे बुलाया है, 2 बजे बुलाया है तो आ जाओ। वो स्किन प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे, जाना था ना, वो था। तुम भी सोच रहे हो क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, है ना। कितने तो कर्म करते रहता हूँ जो मेरे को भी नहीं पता है, ऐसा। ठीक है, तो हम डिटेल्स करके उसको क्लियर करेंगे, है ना। कौन, तो सही बात है, फिर तो सही बात है। अब इसके कलर के ऊपर हम थोड़ा सा एक कलर ब्लेंडिंग मोड लेके अब हम कलर करेंगे। तो कलर वैल्यूज़ में आपके में कोई दिक्कत नहीं थी,
बस क्या था, सैचुरेशन थोड़ा कम हो गया था। तो हम क्या लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 85 लेंगे, ठीक है। और एक बार में पूरा जबरन करके वो करेंगे। ये स्केच है तो स्केच को आप ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप से। ओह नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना है। हाँ, इससे क्या होता है कि कलर ब्लेंडिंग मोड में फिर सब कलर अपने आप पीछे का वाइट और ब्लैक वैल्यू ले लेगा। करोगे? नहीं नहीं नहीं, इतना मेहनती नहीं हूँ मैं इतना नहीं करूँगा। अब इधर पे क्या करेंगे हम लोग, अब ये पूरी लेयर आपकी कलर लेयर हो जाएगी, तो आप इसमें पूरा कलर लेयर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अब मुझे डार्क चाहिए है, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊँगा, है ना। जितना ये अब देख रहे हो यहाँ नहीं आ रहा, ग्रे आ रहा है, इसी का मल्टीप्लाई ले लेंगे। मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड क्या करता है, जो भी कलर ऊपर में रहेगा ना, मान लो जैसे कि ये वाली जो लेयर है जिसमें मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसको लेयर ए मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास लाइट्स एंड शेडो वाली लेयर है जिसमें हमने डार्क वैल्यू और वाइट वैल्यू रखी, उसको बी मान लो। तो ए की जो ब्लैक वैल्यू है उसको वो मल्टीप्लाई करता है बी की लेयर की ब्लैक वैल्यू से, इसलिए उसका डार्क वैल्यू ज़्यादा डार्क नज़र आता है, ठीक। इसलिए हमने ग्रे जो है वो कहाँ का लिया, 48 लगभग का लिया, ठीक है, ताकि जब हम इसमें लगाएं तो वो एक्स्ट्रा डार्क आएगा, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे 59, ताकि तुम्हारा एक वैल्यू डिटेल्स जीरो ना करे, ठीक है। अब यहाँ पे फिल है और ये है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब वो पैंट आ गया उसका। अब क्या करेंगे, एक और लेयर ले लेते हैं। अब इसका हो जाएगा लाइटन, क्योंकि ये क्या होगा, डार्क वैल्यू के बजाय लाइट वैल्यू के साथ प्लस होता है, तो प्लस होगा तो वैल्यू बढ़ के आएगी। अब ये जो है इसमें वाइट वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, कोशिश करो ये ऐसा रहे, है ना। डोंट वरी कि वो मर्ज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से मर्ज नहीं हो रहा है। वो रीज़न इसलिए है कि लाइटन जो होता है वो 1 बाय 1 कलर के साथ होता है। ब्लैक कलर की वैल्यू की रेंज अगर बात की जाए तो 0 to 100% की होती है। अगर इसको छोटे मैथमेटिक वे में समझा जाए, एल्गोरिथम में समझा जाए, तो ये 0 और 1 वैल्यू के बीच की वैल्यू होती है। 0 मतलब 0%, 0.5 वैल्यू दैट मीन्स 50%, 1 वैल्यू 100%। तो लाइटन जो है वो 100 में यानी कि 1 या 90% जो होता है, यानी 0.9 0.8% वैल्यू वाइट के साथ काम करता है। तो अभी ये हमको कोई असर नहीं दे रहा है, क्योंकि वो रेंज पे हम लोग पेंट ही नहीं कर रहे हैं। आपको ज़रूरी नहीं है जानने की हर एक रेंज,
है ना। आपको बस ये सिस्टम समझ में आना चाहिए कि आप कैसे उसके साथ उसको ब्लेंड करेंगे। हाँ, वो आ रहा ब्लेंडिंग मोड लगा है ना लाइटन का। ये जो वाइट है ये तो उस रेंज में आ रहा है ना, इसलिए आ रहा है। अब लाइटन के पूरे ग्रुप के अंदर ये पूरी वैल्यूज़ होती हैं, है ना। तो इसको जैसे लाइटन कलर पे डाल देंगे, स्क्रीन पे वो शेडो भी दिखाई दे रही है। इफ़ेक्ट कम करने के लिए फिल की वैल्यू थोड़ी सी कम कर सकते हो, ताकि वो शेडो वाली भी नज़र आने लगे। तो ऐसे 3-4 वैल्यू एक साथ इकट्ठी करके फिर वैल्यूज़ निकलती हैं। यहाँ से ना कट जाएगा। जो आप NFTs देखते हो ना, है ना, वो यही प्रोसेस होता है कि इसके बाद फिर क्या होता है, हम फिर चेंज करते जाते हैं कपड़ा। हो सकता है फिर मैं इसी के जस्ट ऊपर में वो लगा दूँ, चाइनीज़ वाला लगा दूँ और हाथ की वैल्यूज़ बदल दूँ। हाथ को मैं इरेज करके दूसरा लगा सकता हूँ। तो ये, हाँ, बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो आसान पड़ता है। फेस में ना काफ़ी अच्छे आउटपुट भी आ सकती है। ये भी एक अच्छा अच्छा आउटपुट है ये। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी दिया जा सकता है। इस चीज़ को एक चीज़ बता दूं कि ये जो आर्ट वर्क है इसका एक सेपरेट आर्ट स्टाइल होता है। हर एक ड्राइंग का एक अलग अलग आर्ट स्टाइल होता है। तो आपको अगर पोर्ट्रेट करना है उसका डिज़ाइन अलग होगा, है ना, उसके लिए बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होगा। उसके स्किन की वैल्यूज़ लेके वॉल्यूम, ये माउस से बना है, ठीक है। तो इसमें स्मूथ आता है माउस से जब बनाएंगे तो ऐसे ही पूरे हैं, है ना। ये तो सर ने बनाया ही हुआ था। तो ये आर्ट स्टाइल जो है वो अलग है। तो ये वाली आर्ट स्टाइल जो है ना वो आपके बिहान्स और इन जगहों पे जो एशियन लोग होते हैं ना वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि स्केचिंग में जो लाइंस होती है ना, डायनामिक लाइंस जो होती है, जब स्केच करते वक्त हम लोग 10 बार स्ट्रोक मारते हैं तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन बन जाती है। तो इसलिए वो लोग क्या उसको रिमूव नहीं करना मांगते। इस वर्क के लिए हमने ये वाली आर्ट स्टाइल चूज़ की है, बट ऐसा नहीं है कि हम दूसरी आर्ट स्टाइल चूज़ नहीं कर सकते। ब्लेंडिंग के लिए तरीका अलग हो जाएगा, ये कंट्रास्ट के लिए है। ठीक है, ठीक है। और ये तो पूरा वाइट रहेगा।
अब बाल जो है, अगर हम इसको थाई पर्सन का बाल बना रहे हैं तो हमें फिर क्या करना होगा, थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना होगा। वहाँ के लोग जनरली किस तरीके के दिखते हैं, उनके हेयर कलर्स किस टाइप के होते हैं, है ना। ये ब्लेंडिंग तरीके से बनाया है, लेकिन क्या लेके, बॉडी रेफरेंस लिया हुआ है, इसलिए काफ़ी एक्यूरेट है। इसकी टेक्सचरिंग भी बता दूंगा। ये देखो, ये स्टाइल चलता है ना, डॉज स्टाइल बोलते हैं, इसमें डॉज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग भी अभी यूज़ करेंगे डॉज एंड बर्न, ओरिजिनल इमेज के ऊपर में लाइन ट्रेस। तो ये वो वाला था पोर्शन। तो बालों को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है ना। बालों में हमको क्या मिलता है, बाल ब्लैक ही रहेंगे, क्योंकि एशियन लोग हैं ना, इनके बाल ज़्यादातर ब्लैक रहते हैं। पर आप चाहो तो कुछ एक नया स्टफ़ क्रिएट करना हो तो डस्टी टाइप के बाल, है ना जनरली, तो आप थोड़ा सा इसको क्या करो, अध्ययन करके फिर यहाँ पे पेंट करना शुरू करो। तो बोहें और आइज़ जो है ना, इनके थोड़े से डस्टी चाहिए रहते हैं, और इसको मल्टीप्लाई में डाल देते हैं। लेयर्स के ना नाम बराबर रखिए। जैसे सबसे ऊपर में जो स्केच होती है ना, इसको बोलते हैं लाइन आर्ट, ठीक है। ये आपका कलर लेयर था, इसको अलग कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल कलर लेयर्स हो जा रही हैं, तो वो नहीं करना है। ये आपका क्या हो गया, वाइट वैल्यूज़, स्क्रीन लगा हुआ है। ये हो गया ब्लैक वैल्यूज़, या लाइट्स एंड शेडोज़ भी बोल सकते हो आप। कलर लेयर्स, क्योंकि इसमें स्किन टोन्स भी है और कपड़े भी हैं। कपड़े के लिए हमने अलग लिया, लेकिन बाकी चीज़ों में हम इसको यूज़ करेंगे। स्किन टोन्स में और भी कलर्स आ जाते हैं, बोहें भी इसी में डाल सकते हो, तो कलर लेयर्स रखो इसको। और ये होगा लाइट्स एंड शेडोज़। और ये होगा बेस, ठीक है। ऐसे नाम लिख के इनको रखें। मल्टीप्लाई में जाते हैं, मैं इसको यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। लाइट वैल्यूज़ पे अब क्या करेंगे, बाल बनाने हैं ना, तो थिक हैवी ब्रश करके इसमें ब्रशेस होते हैं। यहाँ जाओगे ना तो लेगेसी ब्रशेस मिलेगा, इसमें जाइए, यहाँ पे ना लेगेसी ब्रश आ जाएंगे, ठीक है। इसमें लेगेसी ब्रश के अंदर जाइए, थिक हैवी ब्रश मिलेगा। इसके अंदर जाएंगे ना तो आपको हेयर्स बनाने वाले ब्रश मिलेंगे। अब F5 दबाएं और रोटेट कर दें, ठीक है। यू कैन एक्चुअली यूज दिस। तो कलर्स जो होगा वो बेस कलर जो है वो यहाँ तक का लेंगे।
अब क्या है, यहाँ वैल्यू पता नहीं चलेगी कि कितना हाईलाइट होगा कितना नहीं। तो यहाँ पे आपके पास टूल आता है डॉज बर्न एंड स्पंज। डॉज इज़ फॉर जो कलर रखा है उसकी वाइट वैल्यू ऐड करते जाएगा, जो भी कलर है उसका ब्लैक वैल्यू ऐड करता जाएगा, और स्पंज जो है वो उसका सैचुरेशन कम करता जाएगा, कलर वैल्यू कम करने के लिए होता है। ठीक है, नज़र आ रहा एक्सपोजर देखो, है ना। तो अब इसका भी ब्रश चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी ब्रश में चले जाओ, है ना, ब्रिसल ले लो। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, शेडोज़, मिड टोन और हाईलाइट। ये शेडोज़ का हिस्सा होगा तो शेडोज़ में ज़्यादा कलर आएगा, है ना। सेंटर पे अच्छा, ये मल्टीप्लाई की वैल्यू है ना। और दबा के अगर क्लिक करेंगे, जूम इन जूम आउट है, और राइट क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो ब्रश का साइज़ उतना बढ़ जाएगा। और नहीं तो कीबोर्ड आपके साथ है, यूज़ कीजिए। ठीक है, बर्न जो है वो क्या करेगा, बर्न करेगा, है ना, और ब्लैक टोन्स को और करते जाएं। इससे खासियत ये है कि ब्रश की तरह ये बाहर ओवरफिल नहीं होगा। जितना वैल्यू आपने एक्सपोजर दी है उतनी वैल्यू पकड़ के उसको डार्क करता जाएगा वो। तो अगर मैं स्केचिंग ऑफ कर दूं तो देखो कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉज टूल, हाइलाइट्स, इसका जो कलर सैचुरेशन आता है वो आप दे सकते हैं यहाँ से। क्या है ये, स्मच टूल है। यहाँ पे स्मच टूल पे हमने अपना ब्रश बनाया हुआ है। आप फोटोशॉप में अपना ब्रश भी बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हो, सिंपल है, आप 100 बाय 100 पिक्सल का कोई एक स्क्वायर बनाओ। ठीक है, और इसके ऊपर एक लेयर बनाओ, ब्लैक कलर लो और ब्रश लेके ना उसको, ठीक है, ब्लैक और वाइट वैल्यू होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, ब्लैक जितना जो कलर ब्लैक होगा उस कलर का शेप बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट जैसे एक, चलो एक ड्रैगन या कुछ ऐसा लेते हैं, है ना।
स्नेक, ड्रैगन, जो भी टैटू बनाना है हमको। वेनम जैसा या कुछ भी आप उसके डिज़ाइन को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि भाई इन लोग क्या क्या ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे भी अपने को रिसर्च करने को मिलेगा। स्केल्स बना देते हैं। ठीक है, प्रोबेबली इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ऐसा क्लियर रहेगा, है ना। कोशिश करें कि इसका जो शेप होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है एग्जैक्टली इसका कंट्रास्ट अच्छा खासा होना चाहिए। तो साइड बाय साइड एंटी एलियास जो आ रहा है रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ कैसे किया, कंट्रोल दबा के थंबनेल पे क्लिक किया, अंदर का पूरा चीज़ सेलेक्ट हुआ, सिलेक्शन में जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो क्या होगा, 1-2 पिक्सल ये अंदर आ जाएगा, है ना। अंदर आया तो कंट्रोल शिफ्ट आई, सिलेक्शन इन्वर्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट मार देंगे तो क्या होगा, वो एडिट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारा डिटेल चला गया तो हमें पिक्सल्स कम करने होंगे। आई थिंक 0.5 पिक्सल अब ये लेगा सबसे कम 1 वैल्यू, तो 1 पिक्सल को कम करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई डिलीट, तो आपके पास हैवी कंट्रास्ट में मिल जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और एडिट में जाके डिफाइन में डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये आपका ब्रश हो जाएगा। स्नेक डाल देते हैं 001, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप इसको माउस से क्लिक करोगे तो वो वहाँ बनने लगेगा, और इसको अगर ड्रैग करोगे तो ये ऐसा बनने लगेगा। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी नॉर्मल ब्रश जैसा हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हमें यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में डालना है तो हम इसको सेलेक्ट करके हल्का सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, है ना, स्किन के ऊपर में, और हो सकता है मैं इसको पीछे डालना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वाइट वैल्यूज़ के साथ, मल्टीप्लाई वैल्यूज़ के साथ मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, या फिर इसके चेस्ट एरिया पे डालना होगा, है ना, और ये हिस्से को रिमूव कर देंगे, है ना। तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको लेग्स पे या अपने इन जगहों पे डाल दीजिए। हाँ, ये उतना नहीं दिख रहा है, तो डिपेंड करता है। आप इसको क्या करो, यहाँ पे ऐसा करो, ऐसा डाल दो, ठीक है, और इसको कवर अप करो एंड देन इस पे ब्लेंडिंग मोड सजेस्ट करो। तो सॉफ्ट लाइट वगैरह या ओवरले ब्लेंडिंग मोड जो होते हैं ये उसके ऊपर के कलर पे फिक्स करते हैं, कलर वैल्यूज़ को। तो ये यहाँ पे तो फिक्स नहीं कर रहा है, तो लेट्स टेक इट दिस वन, और फिल को कंट्रोल करके जितना हमको डालना है। अब इसको हम एक शेप बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके इसके आगे की ड्राइंग भी बना सकते हैं, हाँ?
तो इसको आप और प्रोमिनेंट बना सकते हैं, डिपेंड करता है कितने पिक्सल आपने यूज़ किए हैं, है ना। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं, यहीं तक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी वर्क में एक और चीज़ देखेंगे और वो है आपका, वो होगा आपका रियलिस्टिक टेक्सचर इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। जो रियलिस्टिक टेक्सचर यानी रियल इमेज का यूज़ करके हम इसको आउटपुट को किस तरीके से लेके आएंगे। ठीक है, दैट्स ओके, वेलकम, टेक केयर।